चलती रहे जिंदगी। सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी, एक सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं चलती भी रहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं प्रगति पथ पर चले जिंदगी, एक सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 26वीं कड़ी प्रकृति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अरे भाई रिमोट कहाँ गया? चाय मंगवा लो यार कम से कम। आप बुला रहे हो, मैं लेके आता हूं, मैं लेके आता हूं, अभी लेके आता हूं। अरे टीवी की आवाज तेज कर दो, अपना सुनील आ रहा है। तो सुनील शर्मा या कहें द सुनील शर्मा, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। सुनील जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। वाह, 10 साल अमेरिका में रहने के बाद भी आपकी हिंदी भी बहुत बढ़िया है। तो सुनील जी, आपको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा, आप सभी का साथ रहा और बेहद अच्छी टीम रही। मैं अपने सभी साथियों को इस पुरस्कार का अधिकारी मानता हूँ। सभी का धन्यवाद। सुनील जी, आपकी कंपनी आईटी से लेकर खनन, खनिज, रियल एस्टेट, लगभग सभी बड़े कारोबार का हिस्सा है। जी। और अब आप एजुकेशन यानी शिक्षा के व्यवसाय में भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, शिक्षा का व्यवसाय नहीं होता है और जो हो गया है उसे खत्म करने के लिए मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। और हाँ, ये मेरा अपना प्रोजेक्ट है, इसमें किसी कंपनी का कोई इन्वेस्टमेंट निवेश नहीं है। वाह, अरे शर्मा जी, आपके लड़के सुनील ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ दिनेश, सही कहा। जब छोटा था तो हमेशा पढ़ाई में अव्वल, और आज कारोबार में भी अव्वल, और अब अपनी तरह औरों के बच्चों को भी शिक्षित करेगा। ठीक कह रहे हो प्रदीप। जब उसने आईआईटी में टॉप किया था तब शर्मा जी ने अपने पुराने बंगले में क्या बढ़िया पार्टी दी थी, मुझे आज तक याद है। वाह वाह। अरे उमाकांत, तुम्हें क्या, हम सभी को याद है। और आज भी हमारा आना सुनील को अमेरिका में मिले बिजनेसमैन ऑफ द ईयर पुरस्कार के जश्न में ही तो आना है। हाँ। क्यों शर्मा जी? हाँ दिनेश, अब इसीलिए तो तुम सभी के साथ जश्न मना रहा हूँ। पर शर्मा जी, आपका चेहरा कुछ और ही कहानी कह रहा है। आप पूरे जीवन शिक्षक ही रहे, अब बेटा भी क्षेत्र में आ रहा है, क्या आप खुश नहीं हैं? नहीं प्रदीप, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने बेटे की तरक्की से बहुत खुश हूँ, लेकिन शायद अपनी शिक्षा से नहीं। नहीं नहीं, क्या कह रहे हो भाई साहब? आपकी शिक्षा के कारण ही तो। ठीक कहा दिनेश जी आपने। नहीं उमाकांत, मेरी शिक्षा के कारण वो बड़े पदों पर नहीं है, बल्कि अपनी काबिलियत के कारण और अपनी मौजूदा वक्त में बने सिस्टम के कारण। पर आपका योगदान तो है ही, फिर क्यों अपनी शिक्षा पर सवाल उठाना? प्रदीप, एक बात बताऊं? हाँ। मेरे पिताजी एक स्कूल टीचर थे और तब गांव के हर स्कूल के साथ 2-4 एकड़ जमीन भी होती थी। हाँ, होती थी। जिस पर हम खेती करके प्रकृति से प्यार करना सीखते थे। हाँ शर्मा जी, ये तो हमें भी याद है। लेकिन दिनेश, अब गांव में तो ये सब बचा नहीं, और थोड़ा बहुत कहीं है तो किसी को परवाह नहीं है। बिल्कुल सही। शर्मा जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अब बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए जमीन पर निर्माण तो होते ही रहते हैं। ठीक कहा भाई प्रदीप। और आज हम रिकॉर्ड अन्न उत्पादन भी कर रहे हैं। भाई शर्मा जी, प्रकृति ने तो हर हाल में हमारा साथ दिया है। हाँ। उमाकांत, प्रकृति को हमने हमेशा धन से तोला है, यानी प्रकृति हमारे प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक मूल्य क्या होगा, बस इसी के आसपास सभी कारोबार गढ़े और खड़े किए गए। पर शर्मा जी, जो प्रकृति की देन है वो सबसे होशियार प्राणी मानव के काम तो आने ही चाहिए। बस प्रदीप, यही तो मेरी शिक्षा बेकार हो गई। क्या प्रकृति का महत्व सिर्फ आर्थिक दृष्टि से ही नापा जा सकता है? पर शर्मा जी, आज के परिदृश्य में देखें तो प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर ही दुनिया का अर्थतंत्र टिका है। सही कहा दिनेश भाई। और शर्मा जी, मानव के पास ज्ञान है और इन प्राकृतिक संसाधनों का अपनी सुविधाओं के लिए उपयोग करना जानता है, तो क्या गलत है? उमाकांत, सिर्फ इसी सोच ने
इसी सोच ने कि प्रकृति तो हमारी सेवा के लिए है और हम सबसे ज्ञानी हैं, इसीलिए हम प्रकृति का अपने अनुसार उपभोग करेंगे। सिर्फ इसी सोच ने उमाकांत आज ये हालत कर दी है कि CO2 का स्तर 410 ppm तक पहुंच गया है। हाँ, वैसे ये बात तो शर्मा जी सही कह रहे हैं हाँ। कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर पिछले करीब 2 करोड़ वर्ष से भी अधिक हो सकता है। 2 करोड़ सालों से भी अधिक। भाई ये तो बड़ी समस्या हो सकती है, पर कारण क्या है? प्रदीप, जब से उसी कारण की बात ही तो कर रहा हूं मैं। मानव का लालच प्रकृति को अपनी बपौती समझकर उसके अंधाधुंध दोहन में लगा है। पर शर्मा जी, क्या प्रकृति का कोई गैर आर्थिक रूप भी है? उमाकांत, बस यही मैं भी पूछने वाला था। शर्मा जी, अब प्रकृति ने पेट्रोल बनाया तो उपयोग या कहें उपभोग तो मानव ही करेगा ना, या फिर बंदर या भालू? तो उम्मीद है कुछ। क्या बात कही है। वैसे प्रदीप, तुमने बात अच्छी उठाई। ये भालू वालू, इनका कुछ महत्व भी है हमारे जीवन में, या सिर्फ तमाशे के लिए ही है? चलो एक बात पूछता हूं। हाँ, पूछो। क्या तुमने कीस्टोन स्पीशीज के विषय में सुना है? क्या कहा? कीस्टोन प्रजाति? स्टोन यानी मुख्य शिला, या कहें कुंजी शिला, या प्रमुख पत्थर, जो भी है। शर्मा जी, मैंने कभी नहीं सुना इस प्रजाति के बारे में। अरे प्रदीप, टाइम इतना लगाया कि मुझे लगा कि पत्रकार महोदय ने कभी कोई पर्यावरण की किताब पढ़ी होगी। लेकिन नहीं, वो मेरी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे ही उतरे। सही कहा उमाकांत, बिल्कुल सही कहा। वैसे शर्मा जी, हाँ। ये कीस्टोन स्पीशीज का मतलब भी बता दीजिए। देखो दिनेश, अगर मैं मोटा मोटी समझाऊं समझाओ। तो कीस्टोन स्पीशीज उन जीवों या पौधों की प्रजातियों को कहते हैं जो पूरे पारितंत्र के कार्य करने के तरीके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा, वो कैसे? अरे प्रदीप, तुम नहीं भी बोलते तो शर्मा जी उदाहरण देकर जरूर समझाते। अरे भाई, थोड़ा सब्र करो ना। हाँ शर्मा जी, तो शुरू हो जाइए, बताइए। चलिए। हाँ, तो दिनेश, हाँ इन कीस्टोन स्पीशीज के ना होने पर हाँ। पूरा पारितंत्र ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, इतनी महत्वपूर्ण है ये कीस्टोन प्रजातियां? हाँ उमाकांत, देखो, एक पारितंत्र में मौजूद सभी प्रजातियां आपस में निर्भर होती हैं। अच्छा। इन प्रजातियों में एक ऐसी प्रजाति होती है जिसके हिलते ही पूरा पारितंत्र ही ढह जाता है। ओह, अच्छा शर्मा जी, उदाहरण बताइए। ये प्रदीप नहीं मानेगा। नहीं मानूंगा। शर्मा जी, दो इसको उदाहरण। बोलो भाई। बताता हूँ। देखो प्रदीप, उदाहरण तो कई हैं। हाँ। जैसे उत्तरी अमेरिका के सोनोरॉन रेगिस्तान में कई प्रकार के कैक्टस यानी नागफनी के पौधे होते हैं। अच्छा। जिनका सबसे छोटी चिड़िया हमिंग बर्ड परागण करती है। लो, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमिंग बर्ड का भी कोई महत्व होता होगा। उमाकांत, अब इसी सोनोरॉन रेगिस्तान में हमिंग बर्ड बहुत कम बची है। तो दूसरी तरफ बेफल ग्रास नामक एक बाहरी घास, उसकी प्रजाति ने तो पूरे पारितंत्र पर कब्जा जमा लिया है और वहां की स्थानीय कई प्रजातियां विलुप्त सी हो गई। अरे तो इतना नुकसान? देखो प्रदीप, असल में 1969 में एक अमेरिकी जीव विज्ञानी प्रोफेसर रॉबर्ट टी पेन ने स्टारफिश मछली की एक प्रजाति पिसास्टर ऑक्रेशियस को समुद्र के एक हिस्से से निकाला। तो सिर्फ 25 वर्ष में शंबुक या सीपियों की एक प्रजाति पूरे क्षेत्र में फैल गई और करीब 10 रीढ़ विहीन जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो गईं। शर्मा जी, ये प्रोफेसर पेन ने तो बहुत नुकसान किया। हाँ, बिल्कुल। नहीं दिनेश, प्रोफेसर पेन ने ही कीस्टोन स्पीशीज शब्द गढ़ा और दुनिया को प्रकृति के इस नाजुक संतुलन से अवगत कराया। अच्छा। क्योंकि सभी तो प्रकृति को सिर्फ उपभोग की वस्तु मान रहे थे, लेकिन जितना हम जानते हैं उससे कहीं अधिक प्रकृति हमें बिना कुछ लिए ही देती है। हाँ, ये बात तो। हाँ, बिल्कुल, जैसे भालू दिया। ये लौट के भालू पे ही आ जाता है। प्रदीप, भालू तो बहुत ही महत्वपूर्ण कीस्टोन प्रजाति है। अच्छा। हाँ, उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला ग्रेजली भालू वो तो बेहद खास है। हाँ। क्योंकि एक सामन मछली को पकड़ता है और पूरे जंगल में वो उसके पोषक तत्वों को पहुंचाता है। अच्छा। और इसके मल में बेरी फल के बीज भी होते हैं, वो भी इस भालू के साथ पूरे जंगल में बिखर जाते हैं। अच्छा, तो ये ग्रिजली भालू खत्म तो जंगल खत्म। अरे प्रदीप, सिर्फ जंगल ही खत्म नहीं,
जंगल खत्म तो जीवन खत्म। सही कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे अब इस भालू को कौन समझाए। शर्मा जी, और ऐसे गैर आर्थिक परंतु जीवनदायिनी उपकार प्रकृति के कौन कौन से हैं? देखो उमाकांत, सबसे बड़ी बात है वो है ऑक्सीजन, हाँ बिल्कुल। जो हमें जीवन देती है। उससे क्या तुम धन से तोल सकते हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं ना। ना। ये पेड़ पौधे शैवाल आदि मिलकर पूरे ग्रह के प्राणियों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। ये क्या कम है? वैसे मेरे पिताजी को तो ऑक्सीजन एक मशीन से मिलती थी, है? क्या नाम था उसका? प्रदीप, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर मशीन चलाने के लिए बिजली और मशीन खरीदने के लिए भी पैसों की आवश्यकता है, जबकि प्रकृति ये काम मुफ्त करती है। बिल्कुल ठीक। वैसे इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत और बिजली का खर्च पूरे आदमी के जीवन काल के लिए लगा दिया जाए तो इतना पैसा खर्च होगा कि कई पुश्तें कर्जे में आ जाएंगी। बिल्कुल सही कहा। हाँ, ये बात तो है। और इतने फल, इतने प्रकार के अनाज, ये सब प्रकृति ने अपनी प्रयोगशाला में बिना किसी खर्च के मुफ्त में हमें बनाकर दिए हैं। मानव तो इतनी तरक्की कर चुका है, लेकिन आज तक इतनी जैव विविधता बनाना तो दूर, जो है उसे नष्ट करने में जरूर लगा है। वैसे आजकल लैब में मांस बनाने की बात तो चल ही रही है। अरे यार, इसमें तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लो खिला लो, और आगे चलकर सस्ता भी हो गया तो भी गुणवत्ता क्या है और कितना नुकसान है, ये पता चलते चलते तो कई आदमी चल बसेंगे। ठीक कहा उमाकांत, पर सोचो, ये शहरी भीड़ भाड़ से दूर तुम कहां जाना पसंद करते हो? कंक्रीट के जंगलों में, या फिर सुकून की सांस लेने प्रकृति की गोद में? और पहाड़ों के दिलकश नजारों, जंगलों की ठंडी बयारों के लिए प्रकृति कोई पैसे नहीं वसूलती। हाँ, जबकि कुछ आदमी इन अच्छे प्राकृतिक नजारों के पैसे जरूर वसूलने लगे हैं। बिल्कुल ठीक सही कहा। कह रहे हो आप। और देखो, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बना ली, बिल्कुल, लेकिन आज तक ओजोन की परत तो बना नहीं पाए। ऑक्सीजन चक्र के क्या प्रकृति पैसे लेती है? नहीं नहीं, वैसे प्रकृति के उपकारों को पैसे में नहीं तोला जा सकता शर्मा जी। बिल्कुल नहीं। हाँ, और आज जीवन फिर से जंगलों में जाकर तो नहीं बिताया जा सकता ना। नहीं, नहीं। है? विकास भी प्रकृति का ही सिद्धांत है। अब दो जवाब शर्मा जी आप। पहले देखो प्रदीप, सही कहा तुमने, हाँ, लेकिन विकास तो निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन हम विकास और विनाश के फर्क तो समझें। भाई वाह, सही है। देखो, पूरी दुनिया में एक युद्ध छिड़ा हुआ है, कुछ प्रत्यक्ष है और कुछ अप्रत्यक्ष। अच्छा, सही है। तो इसका कारण क्या है? हाँ, क्या है बताइए। शर्मा जी, वैसे तो कारण कई हैं, लेकिन आर्थिक कारण अधिक नजर आते हैं। सही सही, एकदम सही। बिल्कुल सही दिनेश, आर्थिक। और हम कह रहे थे मानव सभ्यता ने विकास कर लिया है, पर कैसा विकास, जब आधी से अधिक दुनिया भारी विषमताओं में जीवन जी रही है और कुछ लोगों के पास सब कुछ। यानी विकास कुछ लोगों के लिए है। वैसे कहा जा रहा है कि दुनिया के करीब 80% प्राकृतिक संसाधनों का लाभ दुनिया के कुछ 1% लोगों को ही होता है। उमाकांत, यहीं पर बात शिक्षा की आ जाती है। उमाकांत, प्रकृति ने सिर्फ देना सीखा है, बिल्कुल, और मानव ने सिर्फ अपने लालच के लिए बटोरना। बिल्कुल। और यही शिकायत है मुझे अपने पढ़ाए बच्चों से। अपने लिए तो बहुत कुछ, पर इस धरती के लिए क्या किया? हाँ शर्मा जी, आपकी बात कुछ समझ तो आ रही है, हैं? इस धरती प्रकृति के उपकारों का कोई मोल नहीं है। हवा, मिट्टी, पानी, इस जीवन के ये आधार तो प्रकृति की ही देन है। आदमी तो इन आधारों की ही नींव हिला रहा है। सही है, एकदम सही। ठीक कहा भाई। पर शर्मा जी, प्रकृति से जुड़कर प्रकृति के साथ जीने की शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। अरे सुनो, हाँ, अपने सुनील ने अपनी कंपनी से इस्तीफा दे दिया। क्या? ये क्या कह रहे हो दिनेश? अरे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये देखो मोबाइल पर अभी किसी ने मैसेज भेजा है, ये देखो। सूत्रों से प्राप्त खबरों से हाल ही में बिजनेस ऑफ द ईयर का अमेरिका में खिताब पाने वाले प्रसिद्ध कारोबारी सुनील शर्मा ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। हाँ, और वे तत्काल प्रभाव से अपनी सभी जिम्मेवारियों से मुक्त हो रहे हैं। वाह, धन्य। क्या हो गया इसको? अरे यार, सब सत्यानाश कर दिया, और क्या। अरे ये क्या किया? सुनील का फोन है। हेलो। हाँ सुनील, हाँ खुश रहो बेटा। बेटा ये क्या सुन रहा हूं मैं? हाँ, पर अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी माँ भी आ रही है। खुश रहो। क्या बात है शर्मा जी? क्या कहा सुनील ने? कुछ नहीं, वो नहीं, कुछ तो नहीं, वो कह रहा था कि रविवार को आ रहा हूँ पूरे परिवार के साथ। अच्छा, अब यहीं रहेगा। अरे
इतनी बढ़िया नौकरी भी कोई छोड़ता है क्या? वही तो। भाई कोई मजबूरी रही होगी अब। क्या बताऊं मैं दिनेश, ये आजकल के बच्चे भी चलो 3 दिन में आ रहे हैं, तभी बात करते हैं। अरे राजू, सुनील आ गया क्या? हाँ साहब, अभी अभी आए हैं, बस थोड़ी डांट खा रहे हैं। आइए, आप बैठिए ना, आप बैठिए बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए बैठिए, आइए। हाँ, तुम्हारे लिए मैंने हर तरह का त्याग किया है, बहुत ऊंचे सपने देखे थे तुम्हारे लिए, और आज पता नहीं किस सनक में तुमने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को छोड़ दिया। आओ आओ दिनेश, आओ बैठो। प्रदीप शांत हो जाओ, शांत। देखो 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 उमाकांत, लो देखो, ये है सुनील शर्मा, द सुनील शर्मा। पापा प्लीज। अरे बेटा, तुम्हें अपनी माँ के बारे में तो सोचना चाहिए था, जिसने खुद गीले में सोकर तुम्हें सुख पहुंचाया, और आज जब तुम्हारी बारी सुख देने की थी तो सब सुख छोड़कर यहाँ चले आए। अरे दिनेश, अरे देखो इसे। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे कितनी बड़ी नौकरी छोड़कर आया है। कहा ना बस चुप हो जाओ। अरे बेचारी को थोड़ा तो आराम कर लेने दो। बैठो बेटा, आओ आओ यहाँ बैठो। नहीं अंकल, ठीक है, और पिताजी को बोलने दीजिए, उन्हें तो हक है। वैसे पिताजी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सारे ऐशो आराम छोड़ दिए। किसके लिए पिताजी? किसके लिए? अपनी किसी सनक के लिए, और किसके लिए? हाँ पिताजी, सनक। सनक अपने बच्चों के लिए, सनक आपके लिए, सनक अपनी माँ के लिए, सनक अपने धरती के लिए, अपने प्रकृति के लिए। क्या कह रहे हो बेटा? ठीक कह रहा हूं प्रदीप अंकल। बताओ, ये चिल्ला रहे थे। मैंने बहुत पैसा कमाया, पर शायद चैन और सुख के लिए भटकता रहा। मैंने धरती को खोदकर तेल निकाला, उसमें जख्म करके कोयला निकाला, जंगलों को काटकर एयर प्यूरिफायर भी बेचा, पर शायद अपने लिए, अपने लालच के लिए। हाँ पिताजी, हाँ, इस धरती ने, इस प्रकृति ने हम पर कई उपकार किए हैं, और हमने प्रकृति की हर नियामत को पैसों से तोला है, और आज ये प्रकृति हमसे सिर्फ साथ चाह रही है, अपने लिए नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए। पिताजी क्या बात। वाह वाह सुनील, वाह। हाँ उमाकांत अंकल, अगर आज हमने अपनी आर्थिक उन्नति के लिए प्रकृति को निर्धन बनाने का कर्म जारी रखा, तो ये प्रकृति सब तबाह कर देगी और फिर से नई रचना करेगी, लेकिन फिर उसमें हम ना होंगे। हाँ, जीवन किसी और रूप में जरूर होगा। शाबाश शाबाश सुनील। बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए अपने ही लालच में कुछ भटक गया था और अपनी ही कही बातों को भूल गया था। शाबाश बेटे, तूने मेरी शिक्षा की लाज रख ली। तूने मेरी शिक्षा की लाज रख ली बेटा। क्या बात। हाँ सुनील, तुमने हम सब की आंखें खोल दी। और शर्मा जी, आपने सही कहा था कि ये प्रकृति ना तुले पैसे में। चलती रहे जिंदगी। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 26वीं कड़ी सुन रहे थे। प्रकृति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। समन्वय दिलीप झा, डॉक्टर चंदन मोहन और डॉक्टर बी के त्यागी। आलेख डॉक्टर अनुराग शर्मा। निर्देशन काजल सूरी। प्रस्तुति सहायक नेहा। और भाग लेने वाले कलाकार थे जेपी सिंह, आशुतोष शुक्ला, काजल सूरी, श्रीकांत, गौतम जायसवाल और सुशील शर्मा। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कितना स्तर है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे वातावरण में? और दूसरा प्रश्न है, यदि 80% संसाधन विश्व के हाथों में है तो कितनी प्रतिशत आबादी विश्व की है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है
radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाब के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय और यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। प्रकृति के संसाधनों का ध्यान हमेशा रहे, ये ना हो कि पीढ़ियों के पास कुछ नहीं बचे। कल हमारे कर्म का दुख दर्द सहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं चलती भी रहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं प्रगति पथ पर चले जिंदगी। एक सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी। अंधाधुंध शहरीकरण की ही ये सजा मिली, छोड़ हमें जाने कहाँ गोरैया चली गई। परिंदों की इस दशा से कुछ तो कहे जिंदगी, सिर्फ चले